बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। मेरे बगल में आप देख रहे होंगे कि सदीक जान मौजूद हैं। आज सदीक जान का इंटरव्यू नहीं बल्कि सदीक जान के साथ कुछ अहम मामलात पर चिट चैट करनी है। ये जो पीडीएम में जो इख्तलाफात के हवाले से खबरें सामने आई हैं, तो इन खबरों को लेकर कुछ जहन में सवालात जन्म लेते हैं। उन सवालों के हवाले से सदीक जान से बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कल जो मरियम नवाज़ की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई हमारे लीडर पर जूता मारेगा तो उसकी ज़बान खींच ली जाएगी, अगर कोई बुरा भला कहेगा तो उसकी ज़बान खींच ली जाएगी। तो सदीक जान से सवाल मेरा पहला ये है कि सदीक ये बताएं कि ये जो सियासी फसादात का आगाज़ हुआ, सबसे पहले पार्लियामेंट हाउस के सामने जो आपने देखा, आपने भी मजम्मत की, मैंने भी अपनी वीडियोस में मजम्मत की। हालांकि उस वीडियोस के बाद मुझे भी क्रिटिसाइज़ किया गया, आपको भी क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लाहौर में शहबाज गिल के साथ हुआ और नून लीग के जो गुल्लू भट्ट हैं उन्होंने किया था, तो ये बताइए जो सियासी फसादात का आगाज़ हुआ उसके बाद एटीट्यूड तो ये होना चाहिए था कि इस चीज़ को कम किया जाए, इस चीज़ को दबाया जाए। तो कल जो मरियम नवाज साहबा का ये स्टेटमेंट सामने आया कि कोई अगर मेरे लीडर के बारे में बात करेगा तो उसकी ज़बान खींच ली जाएगी, तो ऐसी सूरत में जब कारकुनान जो हैं वो बड़े मुश्तिल आप कह लें या जो भी मुनासिब लफ्ज़ आप मुनासिब समझें आप यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे वक्त के अंदर इस तरह के बयानात देना आप क्या समझते हैं कि हम पाकिस्तान का जो सियासी मामलात हैं उसे किस तरफ लेकर जाएगा इस तरह के बयानात जो हैं? देखिए, एक तो ये है कि उनका ये जो बयान था ना कि नवाज शरीफ के बारे में कोई बात करे उसकी ज़बान खींच लेंगे, ये तो उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ इशारा किया है वाज़ेह तौर पे, क्योंकि देखें आसिफ अली ज़रदारी के अलावा किसी ने कोई बात की नहीं है नवाज शरीफ के हवाले से, कि उन्होंने ही बात की ना कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहे और ये सारी बातें। दूसरी जहाँ तक बात है, देखें इसमें मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं है जिस तरफ मामला जा रहे हैं। शाहिद खकन अब्बासी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरी 60-62 साल उम्र है, आए कोई मेरे साथ लड़े, मैं उस एम्बुलेंस पे घर ना भेजा तो मेरा नाम शाहिद खकन अब्बासी नहीं है। फिर उसके बाद मरियम का ये कहना कि जो कुछ हमारे रहनुमाओं के साथ हुआ है वो हम पर फ़र्ज़ भी है, हम पर कर्ज़ भी है। फिर अज़मा बुखारी की सरबराही में एक टीम तश्कील दी जाती है, वो शहबाज गिल साहब पर हमला करती है, फिर उधर अंडे पड़ जाते हैं कैप्टन सफदर को। तो फिर अभी मरियम ने कहा कि कोई अगर जूता फेंकेगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये चीज़ अल्लाह माफ़ करे, ये अगर मज़ीद शदीद हुई, अभी तो सिर्फ जूतों तक बात है, जूतों और अंडों तक बात है, ये आगे गोली तक ना चली जाए, ये आगे बहुत इस तरह की सूरत हाल में ना चली जाए, सोटों तक चली जाए। बिल्कुल। और इसका देखें नुकसान किसको होगा अल्टीमेटली, ज़ाहिर है बड़े मेन लोगों को भी हो सकता है, खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई मिसहैप हो सकता है, कोई सानिया हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो मामलात गड़बड़ होते हैं वो नीचे जो जज्बाती पार्टी वर्कर्स होते हैं उनके साथ मामला होता है। और मेरा तो सादा सा केस ये है कि यहाँ पे जिस मुल्क के अंदर देखें कि तमाम चैनल्स लाइव दिखा रहे हों, 14 लोगों को सरेआम गोलियां मार के शहीद कर दिया जाए, ख़वातीन को जबड़ों में गोलियां मार के शहीद किया जाए, और 7 साल गुजर गए हैं, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका, उनका एक भी कातिल गिरफ्तार नहीं है। वो मुकदमा तो अब लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। वज़ीर इमरान खान ने भी कहा था हम आएंगे, इसकी ठीक है, तहकीकात कराएंगे। देखें तो बहुत सारे सवालात और भी हैं, लेकिन आपकी देखें आपकी जो बात है वो भी दुरुस्त है मैं ये कि अर्ज़ 7 करूँ, साल हो गए हैं, आखिर इस मामले का कोई तो मंतकी मुझे अंजाम बताएं होना ना, है। मुझे बताएं, तहरीक इंसाफ के कारकुन को शहीद किया गया था, हक नवाज़ को, शायद हक नवाज़ नाम था, फैसलाबाद में। ठीक है, जब ये इधर 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात, और जब ये डी चौक से जब आगे बढ़े और फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ गए, यहाँ पर भी 2-3 लोगों की जान गई। मुझे बताएं आज तक किसी का कातिल गिरफ्तार हुआ है? तो मेरा केस ये है कि नुकसान उसका हो जाता है जिनके घर का फ़र्ज चला जाता है। बिल्कुल ऐसे और नुकसान का उसी एहसास होता है जिसके घर ठीक का है, कोई और कमाने वाला, कोई हाँ, नौजवान जो है इस दुनिया से चला जाए। और इसमें एक और चीज़ ये है कि अभी देखें एक सान्या हुआ, उसके ऊपर बहुत बात हुई 2-3 दिन। वो था जो कशमाला तारिक के बेटे की गाड़ी के साथ हादसा हुआ और 3 नौजवानों की जान चली गई। आपने देखा था 4-5-6 दिन तो बहुत उस पर बात हुई। क्या उसके बाद आज तक हमने उसका फॉलोअप किया है? क्या हमने बात की है? उनकी फैमिली पे जो दबाव था, जो चीज़ें थी, तो बात यह है कि उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। उसके अलावा उनके पास चारा क्या था? मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जिस मुल्क के अंदर हालात आपके सामने हैं कि पुलिस प्रोटेक्ट नहीं करती, अदालतें इंसाफ नहीं देती, कातिल पकड़े नहीं जाते, कातिल पकड़े जाएं तो शक का फ़ायदा देकर उनको रिहा कर दिया जाता है, उनको बरी कर दिया जाता है, तो वहाँ पे। लेकिन सदीक जान, आप हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं पिछले कुछ 4-5 सालों से, आपने भी देखा है कि कवानीन के अंदर इतने झोल मौजूद हैं, इतने सुकम मौजूद है, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो मुल्ज़म उठाता है। और फिर
अदालतों से वो बंदे, वो मुल्ज़मान जो इस तरह के जुराम में जो मुलव्वस होते हैं, बरी हो जाते हैं, तो हम सीधा सीधा जो है इल्ज़ाम हम अदालतों पे लगा देते हैं। हालाँकि इसमें बेहतरी की गुंजाइश जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर भी मौजूद है। जब मुकदमा अदालत में नहीं जाता, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उसकी सही तरह से तहकीकात नहीं करता, और इसी तरह से पुलिस भी जब एफआईआर का इंदराज होता है तो उसमें ऐसे छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे नकाइस जो है वो शामिल कर दिए जाते हैं जिसका मकसद ये होता है कि मुल्ज़म पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना है। और थानों का जो कल्चर है, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, आपको पता है कि जो मामलात तय हो जाते हैं एसएचओ के साथ, तफ्तीशी अफसर के साथ, तो ये भी एलिमेंट है ना। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब एक मुकदमा अदालत में जाएगा, उसमें तफ्तीशी नाकस होगी, शवाहिद ही अदालत के सामने नहीं होंगे, तो फिर अदालत ने तो फैसला फिर शवाहिद के ऊपर करना। ये सारी चीज़ें भी हैं कि कानून को भी बदलने की ज़रूरत है। इस हवाले से इमरान खान ने बड़ा टास्क दिया था वज़ीर कानून फ़रोग नसीम को। इस हवाले से अभी हमें जिस तरह से पेशरफ इमरान खान चाहते थे, वो पेशरफ हमें नज़र नहीं आती। लेकिन इख्तलाफात के हवाले से अगर बात को आगे लेके चलें, तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आया कि जो उन्होंने इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया, हमने इस पर वीडियोज़ भी बनाई, आपने भी किया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरी छठी सेंस कहती है कि शायद ये कोई बाकायदा प्लानिंग के तहत सारा जो है ना पीडीएम ने किया है, बाकायदा हिकमत अमली के तहत, क्योंकि इनकी लॉन्ग मार्च की कोई तैयारी नहीं थी। आप चंद रोज़ पहले का जो चौधरी मंजूर साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने गारंटी के साथ, दावे के साथ कहा कि कोई तैयारी नहीं थी किसी किस्म की कि हम 26 मार्च को लॉन्ग मार्च कर सकें। तो जब तैयारी नहीं थी तो लॉन्ग मार्च किस तरह से कर सकते हैं? तो मुझे तो लगता है कि ये तैयारी करने के लिए एक ड्रामा जो है वो प्लानिंग के तहत जो है ये सब कुछ किया गया है, ताकि हमें लॉन्ग मार्च के हवाले से वक्त मिल जाए, या लॉन्ग मार्च की तारीख को अगर तब्दील करना था, ये उसके लिए भी ड्रामा हो सकता है। नहीं 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 नहीं, मेरी इस पर राय मुख्तलिफ है, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो इसमें यह है कि देखिए, इख्तलाफात तो बहुत अरसे से थे, इख्तलाफात तो पहले दिन से थे। अब ये तो कारिया साहब ने भी ये बात कही है कि हमने जब हमने जब चेक किया कि वो कहते हैं किसी पार्टी की तैयारी नहीं थी 26 मार्च के लिए, पहली बात। दूसरी बात तो यह फिर ये एलिमेंट तो लगता है ना यार, जब तैयारी नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं बताता हूँ, जो मैं अर्ज़ करता हूँ, इसमें इशू ये आ रहा है, इख्तलाफात पहले दिन से थे। अब ये राना सनाउल्लाह कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा कि पहले दिन जब पीडीएम बनी थी 20 सितंबर को, तो उसी दिन ही वो कहते हैं कि वहाँ पे बिलावल और मौलाना के दरमियान तलखी हो गई थी, और फिर नवाज शरीफ ने इंटरफेयर किया और नवाज शरीफ ने उनको ठंडा किया इस्तीफों के मामले के बाद। बिलावल ने तो नवाज शरीफ साहब से कहा था कि आप पाकिस्तान वापस हैं, हम आपके अपने इस्तीफे आपको दे देते हैं, आप पाकिस्तान वापस हैं। लेकिन फर्ज कर लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आखिरी इजलास हुआ, पता नहीं 12 को हुआ या कौन सी तारीख को हुआ, राजी हो जाती है इस्तीफे देने के लिए कि हम इस्तीफे दे देते हैं, नेशनल असेंबली चले, नेशनल असेंबली तक की आप फर्ज कर लें, तो तैयारी तो उनकी फिर भी नहीं थी 26 मार्च का लॉन्ग मार्च करने के लिए। कायरा ने भी कह दिया, चौधरी मंसूर ने भी कह दिया। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया है कि हमें वक्त मिल जाएगा, आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो रमज़ान के बाद जो है हम ये लॉन्ग मार्च करेंगे। देखें, उसके लिए अगर ये तारीख चेंज करते तो फिर यू टर्न का इल्ज़ाम लग नहीं जाना नहीं था। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए इनके पास बड़ा अच्छा जवाब था। उसके लिए अच्छा जवाब ये था, ये कहते हैं कि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए हम इसको अभी मुलतवी कर रहे हैं, हम आवाम की ज़्यादा फिक्र है। देखिए, मसला ये है, कोविड का आज तक तो इन्होंने ख्याल नहीं रखा। ये भी जीबी के इलेक्शन में, जीबी के बाद जो जलसे किए उन्होंने पीडीएम बनाने के बाद, वहां कौन सा कोविड का ख्याल किया? तब भी हुकूमत कह रही थी, खान साहब ने अपने जलसे मुलतवी कर दिए थे, आपको याद होगा, इन्होंने नहीं किए थे। नहीं, देखें, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जब आपने बहाना बनाना होता है तो इसके अलावा बहुत थे। इस तरह से, जिस तरह से मौलाना नाराज़ होकर गए, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए, जिस तरह से मरीम ने फिर बात की, फिर जिस तरह से आसिफ जरदारी के बयानात बाहर चलवाए गए, देखें, उसके लिए फिर नवाज शरीफ की तज़हीक करना तो बहाना ना बनता ना। ये तो बाकायदा नवाज शरीफ की तज़हीक की गई, तज़हीक करके ख़बरें चलवाई गई, बेइज्जत किया गया नवाज शरीफ को। तो इसमें मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो हिकमत अमली है। इसमें होता क्या है, देखें, आपको और मेरा, अगर आपकी और मेरी लड़ाई हो और हम लोगों के सामने ये शो करें कि हम बड़े अच्छे ताल्लुक़ है हमारा, हम बड़े बड़े दावे करें, हम कब तक आपकी बात को काट दूं? ये बातें तो हम कर चुके हैं यार। अगर फ़र्ज कर लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल को भी तैयार नहीं होती इस्तीफे देने के हवाले से, तो इनके पास ऑप्शन क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर रिज़ाइन नहीं करती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये इस्तीफे देंगे, लॉन्ग मार्च की तरफ आएंगे। मेरा तो ख्याल क्या है ये सूरत हाल जो है, जो हालात बनेंगे, मतलब 4 अप्रैल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद अगर इनकार हो जाता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो क्या हालात पीडीएम की 9 सियासी जमातों को सूट करेंगे कि लॉन्ग मार्च भी करें और असम्बलियों से इस्तीफे भी दें? मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च तो ये करेंगे, फिर भी करेंगे अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं भी हुई तो। लेकिन इस्तीफ़े मुझे मुश्किल लग रहे हैं,
इस्तीफे मुश्किल लग तो रहे फिर किस मुंह से करेंगे? हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अगर खुद इस्तीफे दिए बगैर ये लॉन्ग मार्च करेंगे तो पीपल्स तो पार्टी यही तो भी, पाकिस्तान हाँ, पीपल्स पार्टी कह रही है। मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, उसकी रीज़न है। एक तो यह है कि नून लीग के आधे अरकान तो इस्तीफे नहीं देंगे, हाँ ये भी है, ठीक ये है। भी इख्तलाफ मौजूद है नून और लीग के अंदर। हुकूमत इनको चैलेंज कर चुकी है कि ये मरीम साहबाना इस्तीफे एक बार आकर दिखा देंगे, ये सारों के इस्तीफे मेरे पास हैं, नहीं है इनके पास। दूसरी बात यह कि एक चलें हम ये फ़र्ज़ करते हैं ये इस्तीफे दे भी देते हैं, फिर पीपल्स पार्टी जो इनको कह रही है कि भाई अगर स्पीकर असद कैसर जो हैं वो 15-15 लोगों के करके और इस्तीफे एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपके पास क्या होगा। फिर पीपल्स पार्टी ने एक और बात की, पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम सारे इस्तीफे दे देते हैं, आधी असम्बली खाली हो जाती है और फिर भी असम्बली नहीं ख़त्म होती और ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, तो आप कैसे ज़मीनी इंतखाबात में लोगों को तो रोकेंगे? अभी खान साहब ने जो आखिरी इजलास किया था, मेरे ख्याल में अपने तर्जुमानों का था या कोर कमेटी के मेंबरान का था, उसमें भी खान साहब ने यही बात की थी कि अगर ये रिज़ाइन करते हैं तो हम ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएंगे और जो तंजीमी ढांचा है पीटीआई का उसे एक्टिवेट किया जाए, उसे फाल किया जाए। तो खान साहब भी तो अगर इस्तीफे आते हैं तो खान साहब मेरे ख्याल से तैयार हैं कि हम ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएंगे, बिल्कुल नए ऐसे इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे लेकिन टीवी पे खबर ये चली कि खान साहब ने नए इंतखाबात का इंदिया दे दिया। नहीं नहीं नहीं, नए इंतखाबात का नहीं, ज़मीनी इलेक्शन ही होंगे। और इनको भी पता है, पीपल्स पार्टी ने इनको ये बात कही, पीपल्स पार्टी ने हर ऑप्शन इनके सामने रखा। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने यही कहा कि हम इस्तीफे दे देते हैं, असम्बली ना गिरी, फिर सब ने इस्तीफे ना दिए, फिर पीपल्स पार्टी ने कहा चलें एक लम्हे के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि रिज़ाइन हमने दिए, असम्बलियाँ ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा नया इलेक्शन भी तो इसी इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, इन्हीं इदारों ने कराने हैं, इसी तरह से होने हैं, तो क्या इसी निज़ाम के तहत फिर आप मान लेंगे फिर इलेक्शन को? तो कोई जवाब नहीं था इनके पास। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि इन्होंने उस वक्त ये ब्लेंडर कर रहे थे, हमने इनको बचाया जब ये कहते थे कि सेनेट इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनना। पीपल्स पार्टी कहती है अगर उस वक्त हम ना एक्टिव होते, इनको ना राज़ी करते, तो आज आराम से इमरान खान की अक्सरियत होती सेनेट के अंदर, वाज़ेह। और पीपल्स पार्टी इनको ये कह रही है कि अगर आप इस्तीफे देते हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान खान के पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है, वो तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म कर देगा, बड़ी बड़ी तरमीम ले आएगा, फिर आप क्या करें? पीपल्स पार्टी ने तो इस खदशे का भी इजहार किया कि अगर हम सिंध हुकूमत से रिज़ाइन कर जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पे सिंध में गवर्नराज लगा दिया जाए। हाँ बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। चिट चैट ही चल रहे थे, जो मेरे जहन में सवालात थे रास्ते में आते हुए सदीक जान के साथ गाड़ी में ये सारी गुफ्तगू करते आ रहे थे, तो हमने सोचा कि आप नाज़रीन के साथ भी ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिज़ाइन करने पर तैयार हो जाती है तब तो पीडीएम के लिए एक आइडियल सूरत हाल होगी, एक आइडियल जो है सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने से इनकार कर देती है तो फिर सूरत हाल पीडीएम के लिए किसी तरह से भी आइडियल नहीं होगी। आया कि वो खुद रिज़ाइन करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, और लॉन्ग मार्च यहाँ पर ले भी आते हैं तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों के जहनों में भी उठ रहा है, सहाफ़ियों के जहनों में भी है। और इसी हवाले से निशानदेही जो है बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सदीक जान हालात जो हैं सियासी, आपको पता है कि कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होता है। लेकिन बहरहाल आप नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे, सदीक जान से भी इजाज़त चाहेंगे। अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।